तो खबर देते हैं कराची से, जहां मस्कन चौरंगी के करीब धमाका हुआ है और धमाके की नौइयत का तयन अभी किया जा रहा है। धमाके की नौइयत क्या थी और किस किस्म का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, आया ये खुद कुछ धमाका या फिर कोई डिवाइस नस्ब की गई थी, इससे मुतालिक अभी जाना जा रहा है। लेकिन अभी जो जराए हम तक खबर पहुंचा रहे हैं वो यही है कि कराची का ये इलाका है गुलशन इकबाल, जहाँ पर मस्कन चौरंगी पर धमाका हुआ है और 3 से 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात अभी मौसूल हो रही हैं। तो आपको कराची से खबर दे रहे हैं, कराची में धमाका हुआ है मस्कन चौरंगी के करीब और इस धमाके की नौइयत का तयन ताहाल किया जा रहा है। और आई थिंक शायद जो रेस्क्यू की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कराची से, गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी इसके करीब धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। ये कराची यूनिवर्सिटी के गेट के करीब का इलाका बताया जा रहा है और इस वक्त कुछ मनाजिर समा को मौसूल हुए हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर, पुलिस मोबाइल्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है ताकि तयन किया जा सके कि कितना नुकसान हुआ है। 3 से 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं। और ये अल्लाह नूर अपार्टमेंट्स हैं, इसके करीब ये धमाका हुआ है और अभी इसका तयन नहीं किया जा सकता कि धमाका, जिस महक आपने भी कहा कि ये आईईडी ब्लास्ट है या फॉर दैट मैटर सिलेंडर धमाका भी हो सकता है ना। और जो दूसरी चीज़ ये कि आई थिंक शायद यूनिवर्सिटी का गेट जो है ये उसके बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग है और जहाँ पर धमाका हुआ इस वक्त वहाँ के मनासिर भी हम आपको बराह रास्त दिखा सकते हैं। सऊद ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे जानते हैं। सऊद बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं, कुछ पता चल सका धमाके की नौइयत क्या थी, जाए वकुआ की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मस्कन चौरंगी गुलशन इकबाल का ये इलाका है जहाँ पर 2 मंजिला ये इमारत है। रिहायशी इमारत में अचानक जोरदार धमाका हुआ है। धमाका बताया जा रहा है कि इंतहाई शदीद था, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी गई है। हुकाम का कहना है कि इस हवाले से रेस्क्यू टीम्स और जो दीगर हुकाम है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये मालूम किया जा रहा है कि किस तरह से और किस चीज का ये धमाका था। इब्तदाई तौर पर 4 अफराद इस वाक़ये में जो है जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अब तक ये चीज क्लियर नहीं हो सकी कि धमाका किस तरह से या किस चीज का था। पुलिस हुक्म का कहना है कि मौके पर पहुंच रहे हैं हुक्काम और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी यहाँ पर तलब किया गया। अच्छा बताएगा सऊद ये कि ये भी इत्तलात है कि धमाका 2 मंजिला इमारत के अंदर हुआ है, ये इमारत के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है, ये भी प्लीज जरा बताएगा। जी बिल्कुल, देखें ये रिहायशी इमारत है, 2 मंजिला, उसी पर ये हुआ है और जिस मुकाम पर ये हुआ है पुलिस हुक्म का ये कहना है कि इसकी भी तस्दीक की जा रही है कि किस तरह से ये धमाका हुआ। अलबत्ता धमाके के फौरी बाद जो इमारत थी उसका मलबा जो है नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिरा है और बाहर जो है गिरा है। मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर ये धमाका हुआ था, जिससे ऊपर की जो मंजिल है वो भी मुतासिर हुई है। मजीद इस हवाले से जो है तहकीकात की जा रही है। जो रेस्क्यू और जो दीगर अमला है वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अच्छा सऊद, हम ये भी देख रहे हैं कि सुबह का वक्त है, इस टाइम ज़रा गहमा गहमी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो खुदा ना खास्ता जिस तरह से कोई जानी नुकसान, जैसे कि 3 से 4 की तो ज़ख्मी होने की इत्तलात है, तो कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा जिसकी जान गई हो, ऐसी कोई इत्तलात मौसूल हुई हो या कुछ मलबा गिरा हो, क्योंकि मंजिल है, इमारत है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। जी बिल्कुल, देखें इब्तदाई तौर पर 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। काम का कहना है कि करीब एक निजी अस्पताल मौजूद है, इब्तदाई तौर पर उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ से उनको बाद में जो है सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इसमें अभी तक किसी किस्म की हलाकत की इतला नहीं है। रेस्क्यू काम का कहना है कि अब इसमें वाकई की तहकीकात की जा रही है कि धमाका किस तरह से हुआ था। अब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी धमाका किस तरह हुआ। अलबत्ता जब ये धमाका हुआ तो इलाका मकीनों का भी ये कहना है कि इंतहाई शदीद और जोरदार ये धमाका था। जिसके बाद इलाके में खौफ फैल गया था और जो जिस इमारत में ये धमाका हुआ उसका मलबा भी काफी जो है उसको नुकसान पहुंचा है इमारत को, और जो मलबा था वो नीचे गिरा है। जिसके बाद रेस्क्यू टीम्स भी वहाँ पर पहुंची है, पुलिस भी वहाँ पर पहुंची है। पुलिस हुक्म का कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी यहाँ पर तलब किया जा रहा है ताकि तहकीकात। अच्छा सऊद, ये बताएगा कुछ पता चल सका ज़ख्मियों में खातीन भी शामिल है, क्योंकि हम फुटेज में भी देख सकते हैं कि खातीन जो है एम्बुलेंस में बिठाया भी जा रहा है या मर्द हजरात है जो जख्मी हुए हैं? जी बिल्कुल, देखें ये इसमें 4 अफराद इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि जख्मी हुए हैं, जिन्हें यहाँ से फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू काम का कहना है कि मजीद जो है रेस्क्यू टीम्स यहाँ पहुँच रही हैं और अब तक सिर्फ 4 ही अफराद हैं जिनको यहाँ से मुंतकिल किया गया है। सऊद साथ रहिएगा, आप हमें अपडेट करें। नाजरीन को हम एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं कि कराची गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी यहाँ पर एक बिल्डिंग में धमाका हुआ है।
یہ رہائشی عمارت ہے اور وہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو زخمی ہیں انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. پولیس کی موبائل وہاں پر پہنچ چکی ہیں, سیکیورٹی ادارے ایکٹیو ہیں, وہاں پر سیکیورٹی اہلکار پہنچ چکے ہیں, کارڈن آف کیا جا رہا ہے. اور اس وقت ظاہر صبح کا وقت ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیچے بزنس سینٹرز تھے, نیچے ایک بینک بھی تھا اور ظاہر صبح کا وقت ہو, بینک کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے. عمارت متاثر ہوئی ہے, یہ جو دھماکہ ہوا اس کے بعد کے کچھ مناظر آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں. وہاں پر رش لگا ہوا ہے, 4 منزلہ یہ عمارت ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا, اس کا ایک حصہ متاثر ہوا ہے, ایک حصہ شدید متاثر ہوا ہے, بالکل گر گیا ہے ایک حصہ. اور یہاں پر جتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ ہم اس مناظر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی گہما گہمی اب یہاں پر زیادہ بڑھ چکی ہے. اس علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر تحقیقات کا عمل شروع کیا گیا ہے. تعین کیا جا رہا ہے کہ اس دھماکے کی نوعیت کیا ہے. سلنڈر دھماکہ تھا, خود کش تھا, کوئی ڈیوائس نصب کی گئی تھی, کیونکہ جیسے کہ میں سعود بھی بتا رہے تھے کہ یہ گراؤنڈ فلور پر ہوا ہے اور آپ بھی بتا رہے کہ گراؤنڈ فلور پر بزنس سینٹر موجود ہیں. تو خدا نخواستہ کس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا اس کے بارے میں ابھی تو پتہ لگایا جا رہا ہے, لیکن 4 سے 5 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ملبہ ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ملبے کے نیچے بھی لوگ ہوں, تو ملبہ بھی آئی تھنک شاید ہٹانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو سائٹ پہ کیا جا رہا ہے تاکہ علاقے کی پوری تحقیقات ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ دھماکے کی نوعیت کیا ہے. اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. گلشن اقبال مسکن چورنگی کے قریب یہ دھماکہ اور کراچی یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہے یہ بلڈنگ اور 4 منزلہ یہ عمارت بتائی جا رہی ہے. اور اس 4 منزلہ عمارت میں جو دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں 4 سے 5 افراد جو ہیں زخمی بھی ہوئے اور انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اور لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ بہرحال موجود ہے. عمارت کا ایک حصہ شدید متاثر ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیچے ایک بینک اور دکانیں بھی تھیں, یعنی بزنس سینٹرز تھے نیچے, اور اوپر رہائشی فلیٹس تھے. یہ 4 منزلہ عمارت ہے جس میں گراؤنڈ فلور پر بینک اور دیگر بزنس سینٹرز, جبکہ اوپر رہائشی اپارٹمنٹس تھے. ایک حصہ اس کا بہرحال متاثر ہوا ہے, پوری بلڈنگ تو نہیں لیکن ایک حصہ ضرور متاثر ہوا. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اندر ابھی کچھ لوگ دبے ہوں جنہیں نکالنے کے لیے بھی ظاہر ہے کوششیں اس وقت کی جا رہی ہوں گی. ریسکیو اہلکار وہاں پر پہنچ چکے ہیں, ہمیں ایمبولینسز بھی اس وقت فوٹیج میں نظر آ رہی ہیں. کچھ لوگ جو کہ وہیں پر موجود ہیں وہ خود سے ریسکیو کے کام میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس علاقے کو تھوڑا کلیئر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو پلیز وہاں سے سائڈ پر ہو جائیے تاکہ ریسکیو کا جو عمل ہے وہ متاثر نہ ہو, تاکہ پولیس کی نفری آسانی سے پہنچ جائے, تاکہ رینجرز آرام سے پہنچ جائے, سیکیورٹی اہلکار آرام سے پہنچ جائیں. کیونکہ خدا نہ خواستہ ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ اور ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں. دیٹ از دا ریزن وی آر سیئنگ کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے تمام شہریوں سے کہ وہ سائڈ پر رہیں تاکہ وہاں پر جو کام ہے ریسکیو کا وہ آرام سے ہو سکے, متاثر نہ ہو. اور دوسرا یہ وہ ویسے ہی جاری رہے. اور ہم فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شیشے ٹوٹے ہیں, جیسے کہ ہمیں ہمارے رپورٹر بھی بتا رہے تھے کہ دھماکہ انتہائی زوردار تھا. تو اس عمارت کے ساتھ ساتھ جو دیگر عمارتیں تھیں اس کے بھی شیشے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے متعلق اپڈیٹ آپ کو کرتے چلیں گے.